हाँ जी, क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। तो चलिए स्वागत है आपका हमारे द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर में। और आज हमने एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम वॉल्यूम वाइज आपको ट्रेडिंग की कुछ सीक्रेट्स बताएंगे जो आपको बाकी ट्रेडर या आपको बाकी यूट्यूबर जो भी हैं जो ट्रेडिंग करना सिखाते हैं, पैसे ले रहे हैं हमसे, इतना सारा चार्ज कर रहे हैं, वो आपको ये सब चीजें नहीं बताएंगे। हो सकता है उन्हें ना पता हो सकता है वो क्यों नहीं बताते मुझे नहीं पता। देखिए मेरा ट्रेडिंग करियर कोई इतना ज्यादा पुराना नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के आपको गुमराह करूँ कि मैं 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैं 20 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं 25 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरे पास एक ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है लेकिन एक अलग लेवल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। मैंने एक अलग लेवल से ट्रेडिंग को करने का सोचा है। मैं देख रहा हूँ लोग आजकल ओआई से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओआई डेटा से ट्रेडिंग कर रहे हैं। इतना बड़ा आपके सामने चार्ट है, आप चार्ट से रीड करना सीखो ना, आप चार्ट से खेलना सीखो ना। कैसे चार्ट से खेलते हैं, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, कहां पे कौन सी कैंडल फॉर्म कर रही है, आप वहां पे ट्रेड मारो ना। क्यों ट्रेडिंग को आप लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हो सिर्फ औरों ट्रेडर को देखते हुए? आपको ट्रेडिंग नहीं पता कैसे ट्रेड करते हैं। क्या हो रहा है, आप यूट्यूब पे जा रहे हो, आप सर्च कर रहे हो, वहां पे 10,000 का कोर्स बेच रहे हैं, 20,000 का कोर्स बेच रहे हैं, अपने पीएनएल्स दिखा रहे हैं, वेरीफाई पीएनएल्स, 50 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का प्रॉफिट, 5 लाख का प्रॉफिट। भाई आपको क्या मिल रहा है प्रॉफिट देखने से? आप ट्रेडिंग करना सीखो ना कि ट्रेड कैसे करते हैं। आप कमेंट्स करो, मैं देखता हूं कि लोग यूट्यूबर्स में पीएनएल पे कमेंट कर रहे हैं, आप अपना वेरीफाइड पीएनएल भेजो, आपका प्रॉफिट सच में इतना है, आप झूठ बोल रहे हो। आपको क्या मतलब, आप सीखो ना ट्रेड कैसे करते हैं। यूट्यूब पे इतने चैनल्स पड़े हैं, इतनी सारी बुक्स, आप सीखो कैसे ट्रेड करते हैं। पीएनएल्स देखने से आपको क्या मिलेगा? आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, दूसरों को फॉलो करके सिर्फ टाइम वेस्ट करो। आप जेन्युइन ट्रेडर को फॉलो करो। मैं नहीं कह रहा हूँ सारे यूट्यूबर फेक है, ना ही मैं यहाँ किसी का नाम ले रहा हूं, मैं सिर्फ ये कर रहा हूं आप जेन्युइन ट्रेडर्स को फॉलो करिए। आप देखिए उनको किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, वो लाइव क्या कर रहे हैं। हमको किसी के पीएनएल से देख के अगर हमको कुछ मिल रहा है तो हम भी पीएनएल देखने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये तरीका सीखिए ट्रेड करने का। आप दूसरों के माइंडसेट से मत देखिए, आप सिर्फ ये सोचिए सेलर का माइंडसेट क्या है। भाई मार्केट में कौन चला रहा है? सेलर ही चला रहा है। मार्केट को कौन चला रहा है? भाई मार्केट में क्या है, एक सेलर है एक बायर है। बायर कौन है? हम रिटेल, जो भी हम रिटेलर हैं ये हम लोग बायर हैं। ठीक, सेलर कौन है? एफआईआई, डीआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, स्मार्ट मनी, बिग प्लेयर्स, ये लोग सेलर हैं। तो जो इनका सोचने का तरीका है मार्केट में वो एकदम डिफरेंट है। अगर आप यहां सोचते हो इस लेवल पे, मार्केट जैसे ऐसे लेवल पे चलती है, तो सेम ये माइंडसेट का भी लेवल होता है। अगर आप इस लेवल पे कहीं सोचते हो, रिटेलर इस लेवल पे सोचता है हमेशा, सेलर हमेशा यहाँ पे सोचते हैं। उनका सोचने का तरीका ही टॉप पे होता है, तो इसीलिए वो मार्केट में हमेशा टॉप पे ही रहते हैं और मार्केट में सरवाइव कर पाते हैं। उसके पीछे रीजन है। वो अगर सपोज करिए सिर्फ 20 लाख रुपए में कुछ भी नहीं होता सेलर की, अगर वो 20 लाख रुपए लेके मार्केट में उतरे हैं, सेलर अगर 20 लाख रुपए लेके मार्केट में आया है, तो वो अपनी साइकोलॉजी इतनी रखता है कि 20 लाख रुपए में आप, अगर आप मोटा मोटा अंदाजा, तो 20 लाख रुपए में 20 लॉट आएंगी बैंक निफ्टी की, जो कि फिलहाल अभी का मैं बता रहा हूँ। इन फ्यूचर नवंबर में जो होने वाला मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आज की रेट पे 20 लाख रुपए में 20 लॉट आ पाएंगी सेलिंग की, बैंक निफ्टी की। 20 लॉट में अगर वो 20 पॉइंट भी लेते हैं सेलर, तो आप सोच लो 15 इंटू 300 हो जाएगा, 300 इंटू 600, लगभग 60,000 का प्रॉफिट, लगभग पड़ा, आप जोड़ लेना, मैंने कैलकुलेट नहीं किया सही से। तो उनको कैपिटल पे कितना बना आपको देखो, 20 लाख की कैपिटल में अगर इसका हम 10% भी बात करते हैं तो 2 लाख रुपए होता है। 5% पे आते हैं तो 1 लाख रुपए होता है, लगभग 50-60 हजार रुपए, लगभग 2.5% है। तो उनको कितना चाहिए? वो यहाँ पे बैठ के उनको पैसा डबल नहीं करना है। सेलर कभी पैसा डबल करने नहीं आता है। वो अपनी कैपिटल को 2 से 3% के आसपास, 4%, 5% के हिसाब से उसको इंक्रीमेंट करने आता है। वो कभी इस माइंड सेट से मार्केट में एंटर ही नहीं करता कि हमको अपनी कैपिटल डबल करनी है। रिटेलर का माइंड सेट अब आप समझिए, रिटेलर जैसे हम लोग हैं, हम लोग का माइंड सेट आप समझिए। पहली चीज, जो 70% रिटेलर है वो एक छोटी सी मनी से आते हैं। आप छोटी सी मनी ले लीजिए, 10,000, 1 लाख, ये हम रिटेलर हैं। ठीक, हम लोग कितनी मनी से आ रहे हैं भाई? 10, ज्यादा से ज्यादा
1 लाख से भाई आ गए मार्केट में। ठीक, अब हम लोग का माइंडसेट यहाँ पे क्या है, क्या माइंडसेट है, आप खुद देखिए क्या माइंडसेट, आप किस माइंडसेट से ट्रेड कर रहे हो कि भाई बस 10,000 लेके अब हम घुसे हैं मार्केट में, अब एक काम करते हैं 10,000 का जब 20,000 करके जाएंगे, 20,000 से नीचे तो अब हम नहीं करेंगे। अब लगे पड़े हैं मार्केट में, लड़ रहे हैं मार्केट से, लड़ाई में लगे हैं, मार्केट नीचे जा रही है, आप ट्रेड पे ट्रेड पंच करोगे, नहीं भाई मैं ऊपर इसको लेके जाऊंगा। भाई आप क्यों लेके जाओगे, आप ट्रेंड को फॉलो करो ना, आप उसको रिवर्स करने के चक्कर में क्यों पड़े हो। भाई सीधी सी बात है, अगर मार्केट एक ट्रेंड में है तो आप उसको ट्रेंड में आप पैसे बनाने की कोशिश करो ना। आप ये एनालिसिस क्यों कर रहे हो कि भाई बस अब इतनी ऊपर आ गई, अब नहीं ऊपर जाएगी, वो फिर इतनी ऊपर चली गई तो आप सोचोगे अरे नहीं 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 बस ये लास्ट है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, वो फिर यहाँ पे चली गई। आप कितने मूव मिस किया आपने, एक ये मूव मिस किया आपने, दूसरा ये मूव मिस किया आपने, तीसरा ये मूव मिस किया। अगर आपने यही की ट्रेड पंच करी होती तो आप प्रॉफिटेबल होते ना, लेकिन नहीं, आप बस लगे पड़े हो कि बस यहां से मैं गिरा लूंगा, अरे यहां से गिरा लूंगा, नहीं यहां से गिरा लूंगा, नहीं यहां से गिरा लूंगा। मार्केट इतनी गई, भाई मार्केट ऐसे वन गो में तो कभी नहीं जाती ना, आपको भी पता है मार्केट ऐसे वन गो में सीधे नहीं चली जाती है, वो थोड़ा सा जाएगी, थोड़ा सा रिटेस्ट करेगी, थोड़ा सा जाएगी, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करेगी, फिर थोड़ा सा जाएगी, थोड़ा सा रिटेस्ट करेगी। तो आपको लगा जैसे रिटेस्ट हुआ, अरे नहीं नहीं बस अब यहीं से मार्केट गिरी, आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर दी। भाई आप क्यों एनालिसिस, आप अपने हिसाब से क्यों सोच रहे हो, आपको चार्ट दिया गया है ना, आप उससे देखो ना, आप समझो ना मार्केट क्या कर रही है, आप डेटा देखो ना, बायर सेलर का क्या डेटा है, आप डेटा देख के ट्रेड करो। अब पता चल रहा है कॉल राइटर कटता जा रहा है, मार्केट गिरती जा रही है, सॉरी मार्केट गिरती जा रही है, कॉल राइटर और ऐड होता जा रहा है, मार्केट और गिर रही है, कॉल राइटर और ऐड होता जा रहा है, लेकिन आप ट्रेड ले रहे हो कि कॉल, आप अपसाइड की ट्रेड लिए बैठ रहे हो कि भाई हम अपसाइड ले रहे हैं, आप डेटा देख ही नहीं रहे, आपको पता ही नहीं डेटा कैसे देखते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये, हम लोग को पता ही नहीं है, हम रिटेलर्स को, कि क्या होता है मार्केट में। हम बस एक चीज जानते हैं कि कॉल लेना मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, पुट लेना मतलब मार्केट नीचे जाएगी, हमें बस इतना पता है, हम इसी के बिहाफ पे ट्रेड कर रहे हैं और अपने पैसे गंवा रहे हैं। स्टार्टिंग में आप आओगे 10,000 का, 15 कर लोगे, 20 कर लोगे, 25 कर लोगे, लेकिन आई बेट यू आप उसी 20-25 से आप कम से कम मार्केट में 5 गुना दे के जाएंगे वापस, अगर आप सीखेंगे नहीं तो। मार्केट में सीखने की जरूरत है आपको, जब तक सीखोगे नहीं आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो मार्केट में। बिलीव मी, मार्केट एक दलदल है, उससे निकलने के लिए हमको उसको पहले हराना सीखना पड़ेगा। हम उसको कैसे हराएंगे, हम उसके बारे में पता होना चाहिए। हम कुएं के पास जाते हैं तो हम एक सपोर्ट लेते हैं, हम किसी चीज को पकड़ के कुएं में झांकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम गिर गए तो हमको खत्म कर देगा, हम यहाँ पे अपनी लाइफ खत्म कर सकते हैं गिरने के बाद। लेकिन हमको पता है कि कुआं कितना गहरा होता है, गहरा इसमें गिरने से क्या होता है, हमको उसके कॉन्सिक्वेंस पता है। तो हम हमेशा कुएं के पास जब भी कभी जाते हैं हम उसको एक सपोर्ट से पकड़ते हैं, इसके बाद अगर आप झांकते हो, क्योंकि सबके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि कुएं के अंदर क्या, एक बार झांक के देखें। तो सिमिलरली अगर आप किसी चीज में घुस रहे हो तो उसके बारे में पहले जानो क्या है। आप नए हो, आप एकदम से आ गए, आप गांव गए, आप समझ लो कभी गांव नहीं गया, पहली बार गांव गए। देखिए मैं आपका थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मार्केट की साइकोलॉजी समझने के लिए हमें थोड़े से टाइम लेना पड़ेगा आपका। हम थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे, फिर धीरे धीरे हम कंटिन्यू करेंगे जो भी इसका प्रोसेस है, आगे समझने की कोशिश करेंगे। मेन अभी इसकी पहले साइकोलॉजी से शुरुआत करते हैं कि मार्केट की क्या साइकोलॉजी है, हम कैसे चीजों को समझें। बाकी कैंडल्स और सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन सब बताते हैं, लेकिन हम आपको इसका तरीका बताएंगे कि कहाँ पे कैंडल्स कौन सी बने तो हम वहां पे ट्रेड प्लान करेंगे, कहाँ पे सपोर्ट कौन सा प्रॉपर अच्छा होता है, कहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस अच्छा होता है, कौन से ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग काम करती है, हम आपको सारी चीजें अलग वे में बताएंगे। देखिए मार्केट कुछ अलग नहीं है, कॉम्बिनेशन है इन्हीं सब चीजों का भाई, कैंडल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन कॉम्बिनेशन इसी चीज का ही है। हम आपको प्राइस एक्शन के थ्रू ही ट्रेड करना सिखाएंगे, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से। हम आपको एक स्मार्ट तरीके से सिखाएंगे आप कैसे ट्रेड लीजिए, कहां पे ट्रेड आए, कहां पे मार्केट आ रही है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग सिर्फ इंडेक्स को देख कर ट्रेड करने की कोशिश करते हो, इंडेक्स भाग रहा ट्रेड ले लो। कभी आपने प्रीमियम को देखने की कोशिश करी कि प्रीमियम कैसा काम कर रहा है, क्या मार्केट इंडेक्स बढ़ रहा है, क्या बैंक निफ्टी का इंडेक्स बढ़ रहा है तो क्या प्रीमियम भी उसका बढ़ रहा है, कि सिर्फ हम बैंक निफ्टी के इंडेक्स को ही देख के हम अपनी ट्रेड प्लान करने लगे, भाई इंडेक्स बढ़ रहा है हम भी ऊपर जाके कॉल ले लेते हैं, पता चला प्रीमियम डिके हो रहा है, अब आपने यहाँ ट्रेड लेके बैठे हो, आप तो ट्रैप हो गए। हमेशा दिमाग में रखिए, इंडेक्स को आप देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडेक्स के साथ प्रीमियम को देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप प्रीमियम को एनालिसिस नहीं करेंगे, प्रीमियम के इंडेक्स के साथ प्रीमियम के एनालिसिस, आप ट्रैप हो गए, आप अपना पैसा गवा दोगे मार्केट में। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, आपको सब आप देखोगे यूट्यूबर चार्ट खोल के बैठ जाएंगे
कि भाई हाँ ये देखिए ये इंडेक्स ऊपर जा रहा है, ट्रेड ले लीजिए आप अपनी। भाई आप क्यों ले रहे हो ट्रेड? आपका अपना पैसा है ना, आप गवा दोगे कोई कुछ नहीं बोलेगा आपसे। वो वैसे भी नीचे लिख के लगते हैं, डिस्क्लेमर उनका रहता है परमानेंट, डिस्क्लेमर वी आर नॉट सेबी ऑथराइज, हम कोई टिप की सलाह नहीं दे रहे। तो आप जब वो सलाह, जब उनके पास ये कॉन्फिडेंस ही नहीं, वो सलाह नहीं दे रहे, तो आप क्यों उस कॉन्फिडेंस में उनको इन्वॉल्व ले रहे हो भाई? या तो आपको नॉलेज हो, देखिए, या तो अगर आपको नॉलेज, आप लाइव देख रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि क्या है ना कहीं वो यूट्यूबर को भी नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, मैं कह रहा हूँ मुझसे अच्छी नॉलेज है, लेकिन एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो उस बेसिक नॉलेज की पूर्ति करने के लिए हम लोग एक ये सीरीज लेके आए। हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम वाइज देखते हैं कि जो ट्रेडिंग के सीक्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम कैसे ट्रेडिंग को एक नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, एक ट्रेडिंग करने का एक नया तरीका। क्योंकि भाई हम लोग तो बायर, हम लोग को तो भाई नहीं पता कि भैया बता दिया कि यहाँ पे एक हैमर बन गया, लो भाई हैमर बन गया, कहीं हल्की मार्केट गिर रही, हैमर बन गया भाई, चलो ट्रेड पंच करो, इसका हाई ब्रेक करा, ट्रेड पंच कर दो, चलो भाई। पता चला एक आध कैंडल ऊपर गई, 15-20 पॉइंट दिखाया प्रॉफिट, बस वहीं से मार्केट नीचे आ गई, और उसको भी ब्रेक करके नीचे की तरफ निकल रही है। अब आप बैठे हैं, एवरेज करने में लगे हैं। रिटेलर की सबसे बड़ी दिक्कत की एवरेज, एवरेज करते करते वो अपना पूरा कैपिटल गवा देता है। भाई अगर आपको लॉस हो रहा है, आप ट्रेड कट करो ना, स्टॉप लॉस लो ना। एवरेज क्या होती है? प्रॉफिट में आपने कभी एवरेज किया है? लिटरली आप बताइए, प्रॉफिट में आप कभी एवरेज करते हैं? नहीं करते ना, तो आप लॉस को क्यों एवरेज कर रहे हैं? क्या मार्केट खत्म नहीं हो जाएगी? अगर आपका 10 पॉइंट का लॉस है, आप उसको लीजिए, बुक करिए, मार्केट में लॉस देना सीखिए, तभी तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बनेंगे। आप लोग माइंडसेट ही नहीं समझते हैं। इतने सारे यूट्यूबर से कोई आपको साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करता है? कोई नहीं करेगा। आएंगे, कैंडल स्टिक्स बताएंगे, सपोर्ट बताएंगे, रेजिस्टेंस बताएंगे, कोर्स सेट कर दिया, 15,000 का कोर्स बेच दिया, आपने खरीद लिया, खुश हो गए, सेटअप दे दिया। अरे मैं कह रहा हूं, वो अगर 90% प्रॉफिटेबल सेटअप भी है उसका, तब भी इसमें आप 30% का भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपके पास साइकोलॉजी नहीं है। भाई अगर किसी यूट्यूबर का 90% सेटअप है जो वर्क करता है, वो 90% टाइम उसमें सक्सेस रेट है, बहुत हाई होता है मार्केट में। अगर आप सेम सेटअप से भी काम करोगे ना, तब भी आप इसमें 30% सक्सेस रेट भी नहीं निकाल पाओगे। रीजन है, उनकी साइकोलॉजी अलग है ट्रेड करने की, वो साइकोलॉजी बताएंगे ही नहीं आपको। सब यूट्यूबर अपने प्लेटफॉर्म सेल करने में लगे हैं भाई, अपना ब्रोकर ले रहे हैं, उसमें अपना मार्जिन निकाल रहे हैं। आप डीपीडीसी में लगे हो, दे पोर्ट दे कॉल, आप डीपीडीसी में लगे हो, यहाँ पे प्रॉफिट किसका हो रहा है? ब्रोकर का, आपके ट्रेडर का, जो आपको ट्रेड सिखा रहा है उसका प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपने उसके थ्रू अकाउंट बनाया है। आप ये सीखो कम से कम कि हम कितनी कम से कम ट्रेड प्लान करें दिन में। हमारे 2 सेटअप हो, 1 सेटअप हो, बस। हम मार्केट में पैसा बनाने आए, हमें लड़ना नहीं किसी से। आप समझो, साइकोलॉजी समझो। आप लगे पड़े हो डीपीडीसी, सुबह पता चले आपने 1000 का प्रॉफिट किया, एक लॉट से आप 1000 का प्रॉफिट कर लिया, आप पता चला दिन भर आप लगे पड़े हो, वो 1000 का प्रॉफिट भी दिया मार्केट को, और आप लगभग लगभग 2000 लॉस भी लेके उठे। तो आपने कितने का लॉस किया? एक लॉट से आप 3000 का लॉस कर रहे हो। भाई एक लॉट कितने की आती है बैंक निफ्टी की? एक लॉट हम 6000 की मान के चलते हैं, बैंक निफ्टी की एक लॉट 6000 रुपए की आ रही है, ठीक। अगर आप उसमें से 20 पॉइंट भी प्रॉफिट लेंगे, लगभग 300 रुपए होगा। बैंक निफ्टी के अगर एक लॉट में प्रॉफिट लेंगे 20 पॉइंट का, तो 300 रुपए होता है। अगर आप लगभग लगभग 40 से 50 पॉइंट ले रहे हो, तो लगभग लगभग 600 से 700 रुपए बन गया। आई थिंक इनफ है एक लॉट से। अगर आपको एक ट्रेड मिल रही है, अगर आपको 50 से 60 पॉइंट मिल रहा है, बहुत इनफ है। बशर्ते ये होना चाहिए कि वो आपके पॉइंट्स जो भी आप कैप्चर कर रहे हो, वो आपके इवेल्युएशन के होने चाहिए। ये नहीं कि आपका तुक्का लग गया, आपने ले लिया, तुक्का लग गया, मिल गया, आप खुश हो। नहीं, तुक्का एक दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, इससे ज्यादा तुक्का नहीं लगेगा आपका। समझिए मार्केट को। जितना ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही ट्रेडिंग आपको इजी लगेगी। आप दूसरों के मत देखिए, आपकी इतनी बुक्स हैं, इतनी नॉलेज है, आप उनसे पढ़िए। किसी के ट्रेड करने के नजरिए से ट्रेडिंग करना नहीं सीख पाएंगे आप। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही, मैं मान रहा हूं, लेकिन आप इसके सोचिए। मैंने एक सिर्फ छोटा सा एग्जांपल दिया है कुएं का, आप उसको समझिए। वो एग्जांपल देने का मेरा क्या मतलब था? ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही इंस्टीट्यूशन के तरीके सोचता आया हूं और तब मैंने जाके मार्केट को समझा, नहीं। और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी लॉस खाया हूं, मैंने भी गलतियां करी हैं, तब जाके मैं सीखा हूं। लेकिन हाँ, मेरे पास ऐसी कोई मेरी स्टोरी नहीं है
कि मैंने 20 लाख का लॉस कर दिया, मेरा मेरा मुझे अपना घर बेचना पड़ा या मुझे अपना सारी अपनी सेविंग्स तोड़नी पड़ी, मुझे लोन लेना पड़ा। नहीं, मेरी ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, क्योंकि मैंने मार्केट में एंट्री की नॉलेज के साथ। स्टार्टिंग में मैंने एंट्री की थोड़ी कम नॉलेज से, ठीक है, मुझे उसका जो भी प्रॉफिट मिला, हल्का फुल्का लॉस हुआ, ठीक है, दैट्स ऑल। मैं अपना यहाँ पे प्रॉफिट लॉस और आपको पीएनएल दिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिखाने आया हूँ। ना ही मैं आपसे कोई चार्ज ले रहा हूँ, ना ही मैं इन फ्यूचर आपसे चार्ज लूंगा। अब मैं सिखा रहा हूँ, बस आप समझिए मार्केट, क्योंकि मैं जो सेबी की डेटा देखता हूँ, सेबी की रिपोर्ट्स देखता हूँ, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि हम रिटेलर्स ही क्यों लॉस में हैं। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि हम लोग को कोई सिखा नहीं रहा है, हम लोग को सब बेच रहे हैं, हम लोग की आंखों में सब धूल झोंक रहे हैं, कोई हम लोग को सिखाने नहीं बैठा है, सब सेलिंग कर रहे हैं, हम लोग को बाइंग पे बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप बाई भी करना चाहते हैं, आपके पास नहीं है पैसे, तो आप एक इंस्टीट्यूशन के तरीके करिए ना, स्मार्ट मनी के तरीके। स्मार्ट मनी कैसे काम करती है, आप समझिए तरीका। भाई आप क्या करते हो, आपको मार्केट की एक कैंडल बनी, आपने यहीं पे ट्रेड ले लिया, आपको नहीं पता ये कैंडल कहाँ ऊपर जा रही है, नहीं जा रही है, सपोर्ट पे बनी, रेजिस्टेंस बनी, आपने ट्रेड ले लिया। लेकिन जो सेलर है वो हमेशा टॉप पे सेल करता है। अगर मार्केट भागती जा रही, उसे लगेगा कि अब ये टॉप है, वो बस यहीं पे सेल कर देगा और मार्केट वहीं से नीचे आएगी। वो पूरा थीटा खा जाता है, पूरा जितना मार्केट उठती है वो सब चला जाता है, सब खाता है इजिली, बैठ के आराम से बैठ के खाता है, क्योंकि वो अपना जोन में सेल करता है हमेशा। वो उसका अपने घर पे अब बुला के वो वहां पे सेल करता है, आप यहीं से उसके घर में घुसते हुए चले जाते हो। अरे वेट करो ना, मार्केट भाग नहीं रही भाई, पूरी मार्केट आज से तो कितने वर्षों से मार्केट चली आ रही है, आगे भी चलेगी। सीख लो, आप पहले समझने की कोशिश करें। मैं वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा, मैं अभी इसको यहीं पे एंड कर रहा हूं। इन फ्यूचर में नेक्स्ट वॉल्यूम्स में कैंडल्स को बताऊंगा, उसके बाद मैं सपोर्ट्स बताऊंगा, रेजिस्टेंस बताऊंगा। वो मेरा बताने का तरीका अलग होगा, आप ये मत सोचिएगा सब बताते हैं, मुझे सबसे मतलब नहीं है, मेरा एक तरीका अलग होगा। मैं अगर आपको हैमर बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा हैमर कहाँ पे बनता है, तो आपको वो स्ट्रांग वर्क करेगा। मैं आपको दसों चार्ट, दसों जगह बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, तब मैं वीडियो एंड करूंगा। आप देखिए, उस चीज को समझने की कोशिश करिए। तो जो भी हमने बोला इस वीडियो का आप रिप्ले करिएगा, आप एक बार समझिएगा कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या कहती है, हम लोग कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं। लोग बोलते हैं तुम ट्रैप हो रहे हो, हम नहीं ट्रैप हो रहे हैं यार, लोग हम लोग को ट्रैप कर रहे हैं। हम लोग का माइंडसेट वैसा हो जा रहा है कि हम लोग ट्रैप होते जा रहे हैं। क्यों ट्रैप हो रहे हैं? जो सेलर है, जो स्मार्ट मनी है, वो भी तो इंसान है, वो क्यों नहीं ट्रैप हो रहे हैं, वो हम लोग को क्यों ट्रैप कर पा रहे हैं? आप उनके जैसा सोचना सीखो। चलिए वीडियो ज्यादा नहीं लंबी करते हैं, यहीं पे इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम्स में हम समझेंगे कि और भी जो नेक्स्ट इसकी शेडिंग सीक्रेट्स हैं सब समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया और उसमें सब्सक्राइब करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाएं और हम लोग एक इंस्टीट्यूशंस के तरीके ट्रेड करना सीखें और अपने कैपिटल को पर डे के हिसाब से गेन करते जाएं, उसको इंक्रीज करते हैं। हम डबल करने के लिए नहीं बैठे मार्केट में। ठीक है, चलिए, शुक्रिया।